अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। ताहिर दी 12 मैन शो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज एक नए गेस्ट के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, और जो गेस्ट हैं अगर उनका तारुफ किया जाए तो ये शो मैं समझता हूं कम है। रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपना कैरियर का आगाज किया। अखबार, फिर टीवी, फिर आर्टिकल्स, और फिर इन द एंड जो ब्रेकिंग न्यूज आती थी उनकी तरफ से, जो 200% ट्रू होती थी, तहलका मचा देती थी, और फिर जो उनका ताकड़ा होता था उसका हम आगे चल के जरूर जिक्र करेंगे। मेरे बहुत फेवरेट, और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है क्रिकेट में, अखबार के साथ, मेरी कटिंग्स के साथ। नन अदर देन माय वन ऑफ माय फेवरेट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वेलकम इन द शो। जी वालेकुम अस्सलाम ताहिर। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, मोर देन 30 years माशाल्लाह इन स्पोर्ट्स फील्ड। और किस तरह से देखते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं इस जर्नी को। देखें ताहिर, ये ऐसा काम है कि पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक लंबा सफर है, एक लंबी स्ट्रगल है, लेकिन हर दिन नया दिन है। अब 3 दिन पहले की बात है कि तकरीबन यही टाइम था जब मैंने खबर ब्रेक की कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की जी बिल्कुल। टीम में आया। बोर्ड ने ये खबर रिलीज की, तो कोशिश करते हैं कि बयानतदारी से अपने तजर्बे की बुनियाद पर डबल चेक करके खबर दे दें और खबर ऑथेंटिक हो। लेकिन इंसान है, आपको पता है कि आप तो पीआईए में जॉब करते हैं, बाल दफा जहाज के भी हादसे हो जाते हैं। हालांकि जी बिल्कुल। जहाज के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महफूज सवारी है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल बहुत है। आज वो लोग जो इस फील्ड में, आपने तो हमारे सामने क्रिकेट शुरू की जब पहला दौरा किया 2005 में श्रीलंका का पाकिस्तान टीम के साथ, तो मैं भी उस दौरे पे था। इत्तेफाक से जी हम लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे। बिल्कुल, जी जी मुझे तो, याद है। तो आजकल वो लोग जिनके हाथ में मोबाइल फोन होता है, दूसरे हाथ में सिगरेट का पैकेट होता है, पैराशूट के जरिए उतरे, तो जब उनको देखते हैं तो थोड़ा सा ये भी होता है कि यार इतने शॉर्ट टाइम में शायद हमें इतना ना पैसा मिला ना सक्सेस मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप या आप जैसे और दूसरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रिकग्नाइज करते हैं। तो यही हमारी सक्सेस है, और कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कोई अगर जूनियर भी कोई अच्छी बात बता दे तो सीखने की कोशिश करें। यही आप जितने भी सीनियर्स हैं, यही आप लोगों की चीज़ें, और इसी तरह से हम आप लोगों को देख के लर्न करते हैं। जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ आपको मैं फॉलो करता हूँ, और आपके साथ कई शोज करने का मौका भी मिला। और मुझे सबसे बड़ी याद है कि जब एक चैनल के लिए हम गए थे तो पहली दफा आप ही के बराबर में बैठ के, और मैं बहुत नर्वस था, तो आपने कहा था नर्वस नहीं हो, कोई बात नहीं, जो सवाल होगा उसका जवाब देना खुल के। देखिए जिस तरह क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में भी आप लोग जब ग्राउंड में खेल रहे हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने तो ईडन गार्डन कलकत्ता में भी मैच कवर किए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जहां 1-1 लाख का भी मजमा बिल्कुल जी। होता है। तो क्रिकेटर्स के बारे में कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस और जो लोगों से इंटरेक्ट करने का अंदाज है ना, वो शायद कहीं नहीं होता। वरना अगर आप कहीं पैदल जा रहे हो और अगर आपको अंदाजा हो जाए कि दो आदमी आप ही की तरफ देख रहे हैं, तो बंदे की चाल एकदम बिल्कुल सही कह चेंज हो जाती है। तो क्रिकेट की तरह आम जिंदगी भी वैसी है कि जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मुझे याद है आपने इब्तिदा में रेडियो पाकिस्तान का जिक्र किया, तो रेडियो पाकिस्तान में एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, पीटीवी के ड्रामों में शहनाज शेख वगैरह का जो तनाइयां, उनमें भी वो थे फारूक अहमद खान। जब हम मैच में गए तो बिल्कुल। फारूक भाई जो थे, उनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसलिए वो रेडियो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों में आते थे। तो फारूक भाई ने एक दिन हमें, प्राइम मिनिस्टर बैठा है या आम आदमी बैठा है, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, यही तुम्हें आगे लेके जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, जब टीवी आया 2002 में, थोड़ा सा चंद एक दफा होता है कि
बंदे को थोड़ा सा नर्वसनेस फील करता है, लेकिन जिस तरह वो क्रिकेट में भी होता है ना, जितनी आप लंबी नॉकिंग करेंगे, जितनी लंबी बॉलिंग कराएंगे या जितनी लंबी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके खेल में भी फ्लो आता है। तो ये माइक भी ऐसी चीज है, लेकिन है बहुत जालिम चीज कि आपके मुंह से निकली हुई बात, और उसको आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, फिर वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। जी बिल्कुल। वटी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और अभी उनके साइड मैचेस भी उनके हुए हैं, 4 रोजा मैच अभी खत्म हुआ है रिसेंटली। परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, तो क्या रेट करते हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड हमें कितना टफ टाइम दे सकता है? देखें ताहिर, ये ठीक है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल समझबूझ और क्रिकेट के बारे में परखने का जो अंदाज एक क्रिकेटर का होता है ना, शायद हम लोग उतने ना समझते हो, क्योंकि हम खबर के मामले में, मैं अक्सर अपने बड़े क्रिकेटर्स को कहता हूँ कि आप हमें ना बताएं कि खबर किस तरह बनती है। वो यही बात है कि आपने इंग्लैंड में बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेली, बहुत सारा आप इंग्लैंड जाते रहे। देखिए, इंग्लैंड वो टीम है जो अपने ग्राउंड्स पे क्या दूसरे के ग्राउंड पे जाके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टफ टाइम देती है। वेस्ट इंडीज हुआ, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो इंग्लैंड है तो बहुत मुश्किल टीम। लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कमजोर से कमजोर टीम से हार जाती है और मुश्किल से मुश्किल टीम को टफ टाइम देती है। मैं 2016 में भी इंग्लैंड के टूर पे था, पाकिस्तान ने लॉर्ड्स से जीता। उसके बाद मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में सेकंड टेस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया। बर्मिंघम में थर्ड टेस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया। जब चौथे टेस्ट मैच के लिए ओवल पहुंचे, अब ये था कि क्या पाकिस्तान सीरीज बराबर करेगा। मुझे आज भी याद है, 14 अगस्त का दिन था, यूनुस खान ने उस मैच में डबल सेंचुरी की। बिल्कुल जी। सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान को 5 विकेटें दिलवाई। यासिर शाह ने, पाकिस्तान ने सीरीज 1 अप था, फिर 2-1 डाउन हुआ, फिर 2-2 से वो सीरीज, टेस्ट सीरीज खत्म की। अच्छा, ये 2016। 2017 में हमने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर 2018 में मुझे फिर वो बात याद है कि टेस्ट मैच के से एक दिन पहले लॉर्ड्स में हम लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान के 3 बड़े क्रिकेटर्स हमारे साथ बैठे हुए थे। तो ऐसे ही जिस तरह आप पूछ रहे हो, हमने भी उससे पूछा कि क्या होगा कल के मैच में। उसने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, इंग्लैंड वो भाई वो मिसबा की टीम थी जिसमें यूनुस खान थे, ये सरफराज अहमद कप्तान है। आप देखिएगा पाकिस्तान का तो जीतना नामुमकिन है, लेकिन आप देखें कि मोहम्मद अब्बास के स्पेल से, और फिर जो बैटिंग में अजहर अली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने गालिबन 50 रन किए, पाकिस्तान ने वो पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में फिर जीत लिया। लीड्स में फिर 1 साइडेड मैच हुआ, जो हमारे दोस्त लॉर्ड्स में कह रहे थे वो लीड्स में हुआ। बिल्कुल जी। तो 1-1 से सीरीज बराबर हुई। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी आप देखें, पहला मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार गया, फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा, फिर इंडिया से हारा, और उसके बाद पाकिस्तान ने 5 लगातार मैच जीते। और पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल सका। लेकिन इंग्लैंड में देखें, ओवरऑल पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो मेरे ख्याल में आपके जो देखने वाले और सुनने वाले हैं, बल्कि आपका भी उसमें इंटरेस्ट होगा कि क्या फवाद आलम ये टेस्ट मैच खेलेगा 5 अगस्त को जब पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। देखिए, शुरू में तो फवाद आलम के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग बात की जा रही थी कि फवाद आलम खेलेंगे, लेकिन अभी तक जितने साइड मैचेस हुए, आपने साइड मैचों का जिक्र किया, बिल्कुल जी। देखिए साइड मैचों में आपको पता है कि आपने भी इतने क्रिकेट के लिए, वो जरा आसान सी क्रिकेट होती है, ना बॉलर जान मारते हैं ना बैट्समैन जान मारते हैं। फवाद आलम ने अभी तक 50 रन नहीं किए, लेकिन इफ्तिखार अहमद मुसलसल रन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। तो एडवांटेज है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर मिसबाह उल हक को उन पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब एक और थ्योरी आ रही है। कल वकार यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, वीडियो लिंक पे, उनसे भी सवाल हुआ, तो वकार ने कहा कि हो सकता है कि हम 2 स्पिनरों के साथ चले जाएं। लेकिन जो मेरी इत्तलात है, पाकिस्तान 5 बैट्समैनों के साथ जाएगा। आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली, बाबर आजम और असद शफीक। सही।
ये 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन होंगे, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर। अब सवाल आ रहा है कि क्या फवाद आलम खेलेंगे, लेकिन जो इत्तलात मिल रही हैं, देखिए आप क्रिकेटर हैं, आप इस पर बेहतर तबसरा करेंगे कि नसीम शाह ने जितने क्रिकेट के लिए उनका फिटनेस का इशू रहता है। सही बात है। हो सकता है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलरों और यासिर शाह के साथ जाए। अब नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और शाहीन आफरीदी के साथ कहा जा रहा है, देखें अभी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैच करीब आएगा और थोड़ी बात क्लियर होगी। कहा ही जा रहा है कि फहीम अशरफ चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर और एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे। जी फहीम बिल्कुल अशरफ सही के बात। ऑलराउंडर पे तो देखें मुझे भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने हालांकि स्कोर किया हुआ है, लेकिन आई होप कि पाकिस्तान का जो पास वकार यूनुस हैं, मुश्ताक अहमद है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के 4 बहुत बड़े नाम। मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और खासतौर पर वेस्ट इंडीज का आपने कहा जो 2 टेस्ट मैचों में हमने पिचेस देखी, मुझे लग रहा है आप स्पिनर आप बेहतर डिस्क्राइब करेंगे कि पाकिस्तान अगर गैम्बल कर जाए यासिर शाह के साथ, काशिफ भट्टी को खिला दे, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के स्पिनर शायद टफ टाइम दे देंगे। बिल्कुल भट्टी साहब, जिस तरह से पिच हमने देखी ओल्ड ट्रैफर्ड की, और बारिश होती रही थी, डैम्पनेस थी नीचे, हार्डनेस वो नहीं आई थी। इवन शुरू के हम अगर नया बॉल का भी देखें तो बॉल कैरी नहीं हो पा रहा था, मतलब फास्ट बॉलर का बॉल विकेट कीपर तक पहुंच ही नहीं रहा था। तो इसीलिए जैसन होल्डर ने फौरन अपने चेस ऑफ स्पिनर को लिया है, वहां ठक करके 2 ब्रेक थ्रू मिल गए उनको लंच टाइम से पहले। ऑब्वियसली फिर आप अगर कंटिन्यूसली देखे जाए पूरे 5 दिन, तो स्पिनर्स का ज्यादा होल्ड नजर आया है। हाँ, पिच थोड़ी अच्छी होती गई थी, लेकिन बहुत स्लो पिच है। और ये ओल्ड ट्रैफर्ड की हिस्ट्री है कि जितनी भी टेस्ट मैचेस हुए हैं, तो ज्यादातर वहां पर या तो रिवर्स अगर स्विंग हो रही हो तो वहां विकेट लेता है फास्ट बॉलर, या स्पिनर का ज्यादा रोल देखा गया है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपने प्लेइंग 11 की कौन सी कॉम्बिनेशन बनाता है और वहां में उतारता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं काशिफ भट्टी की, मैं तो बड़ा वो होऊंगा होपफुल कि अगर काशिफ भट्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि काशिफ भट्टी बैटिंग तो कर लेते हैं, और इतनी ही बैटिंग कर रहे हैं जितनी फहीम अशरफ बैटिंग कर रहे हैं। तो भाई काशिफ भट्टी के साथ आप जाके देख सकते हैं। फहीम अशरफ को तो आप जी ऑलरेडी हाँ, आजमा चुके हैं ना। जी हाँ। और काशिफ भट्टी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी सेंचुरी भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल, जी हाँ। देखते हैं भट्टी साहब, होप फॉर द बेस्ट के क्या हमारी प्लेइंग 11 उतरती है, क्योंकि वेदर का बड़ा अमल दखल है। क्योंकि स्टार्ट ऑफ अगस्त मुझे याद है, जितनी मैंने इंग्लैंड में लीग क्रिकेट वगैरह खेली है, वहां पर वेदर थोड़ा सा ड्राई ही मिलता है, और फिर सितंबर में जाके दोबारा से बारिश होना शुरू होती है, ठंड ज्यादा हो जाती है। देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 उतारता है। भट्टी साहब, आपके अगर कैरियर की हम बात करें, स्टार्टिंग में आपने बताया रेडियो पाकिस्तान से आपने स्टार्ट किया, फिर अखबार की तरफ आए, अखबार से टीवी की तरफ आना, और फिर ये सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो जाना। भट्टी साहब, जर्नी तो बहुत बड़ी है, लेकिन कितनी हर्डल्स आपको बीच में आई हैं? देखिए ताहिर, पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं ना, तो ये 33-34 साल का जो सफर है, इसमें काफी मुश्किल टाइम भी हमने गुजारा। मुझे याद है कि हमने जब शुरू किया रेडियो पाकिस्तान से, तो एक प्रोग्राम के हमें मिलते थे 75 रुपए, महीने में 10 प्रोग्राम मिलते थे 750 रुपए, और हमें कुछ 26-27 दिन जाना होता था महीने में। ओ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पैशन बहुत था। जी मैं और मिर्जा इकबाल बेग, हम लोग रेडियो पाकिस्तान से उर्दू बाजार आते थे रात में, तकरीबन 9:30-10 बजे, बंस रोड के पास जो हाई कोर्ट जी जी को रास्ता जाता है, जी 2 मस्जिदें, वहां बस स्टॉप थे। बस पे बैठते थे, सदर जाते थे, सदर से दूसरी बस चेंज करते थे, मिर्जा इकबाल बेग मरीर हॉल्ट उतर जाते थे, मुझे लाडी जाना होता था। जी। तो बड़ा स्ट्रगल का जमाना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जितनी मेहनत की ना, उस मेहनत का हमें फल मिला। गर्मियों में, बारिशों में, हालात भी बाज दफा खराब हुए। मुझे याद है 86 या 85 में बिल्कुल जी सदर में जो ब्लास्ट हुए, जी उस जमाने में वहीं से हमें गुजर के जाना होता था। हमारे पास तो उस जमाने में मोटरसाइकिल भी नहीं थी, लेकिन अखबार में जाने से इतना फर्क नहीं पड़ा, टीवी के आने से ज्यादा फर्क पड़ा। क्योंकि टीवी की जर्नलिज्म जो थी ना, अखबार में तो हम बड़ी बड़ी खबरें बनाते थे। एक कायदे आजम ट्रॉफी के मैच के भी बड़े बड़े हम
मैच रिपोर्ट बनाते थे, लेकिन जी टीवी पे कहते थे कि छोटी खबर जो है वो बनानी चाहिए। वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, अगर 40-50 सेकंड की खबर होती तो कहते थे कि बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया जो थी वो जियो टीवी को बाद में सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उस वक्त किसी के पास ये खबर नहीं थी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि कई दफा आपसे खबरें गलत भी हो जाती हैं, बल्कि है ना, मीठा खाने को नहीं मिलता। 2005 की बात है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, जी लाहौर में वनडे मैच हो रहा था। तो कजाफी स्टेडियम में मैच से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं अपने अखबार के लिए इंजमाम उल हक का कॉलम लिखता था, उनका घोस्ट राइटर था। तो मैंने इनसे से पूछा कि कल क्या टीम खेलेगी। शोएब अख्तर उस जमाने में इंजर्ड थे। इनजी ने कहा यार शोएब अख्तर कल के मैच में डाउटफुल है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी शाम तक सिचुएशन क्लियर होगी, ये दोपहर की बात है, 11-12 बजे की। तो आप मुझे शाम में फोन कीजिएगा, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। अच्छा, कई बार बंदा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मैंने भी ये समझा यार हो सकता है कि इंजी मुझे लारे लपे देके कि दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा है। मैंने खबर दी, जंग अखबार में भी सुबह छपी। अच्छा, मैं जब हम लोग ठहरे हुए थे लिबर्टी पे, जी पैदल ही कजाफी स्टेडियम बिल्कुल पहुंचे। पैदल का रास्ता जी। तो जब हम पहुंचे तो देखा पूरा प्रेस बॉक्स मेरा इंतजार कर रहा है, और जैसे ही मैं एंटर हुआ प्रेस बॉक्स में, तो हर आदमी ने ना बड़ी अजीब गरीब अंदाज में मुझे देखा। तो पहले तो मैंने अपने दाएं बाएं देखा, मैंने कहा कि कोई कपड़े तो गलत नहीं पहने, जूते दो रंग के तो नहीं पहन लिए। मैंने जब ऐसे मेरी ग्राउंड में नजर गई, तो मैंने देखा शोएब अख्तर वार्म अप कर रहा था। तो मुझे ऐसे ही रात को दरअसल हुआ ये कि हम जहाँ बैठे हुए थे, वहीद खान भी थे, समी बर्नी भी थे, हमारे एक और दोस्त ने क्रिकेट फॉर्म में, उस्मान समीउद्दीन। तो जी उस्मान समीउद्दीन ने कहा कि यार ये तो जियो पे खबर चल रही है कि सुबह शोएब अख्तर नहीं खेल रहा। अच्छा, शोएब अख्तर उस वक्त बहुत हॉट केक था। तो मैं बता रहा हूँ कि हर बार आपकी खबर सही नहीं होती। मेरी खबर इस तरह पिटी कि ना सिर्फ शोएब अख्तर वो मैच खेला, बल्कि शोएब अख्तर मैन ऑफ द मैच हो गया। वो जो हमारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे वो रिकॉर्ड लगाने के लिए कि यार ये इन्होंने तो गलत खबर दे दी कि आज तो शोएब अख्तर अनफिट हो गया और खेल ही नहीं रहा। शोएब अख्तर वो मैच खेल गया और मैन ऑफ द मैच हो गया। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग तजर्बा है। कई बार इंजॉय भी करते हैं कि देखें इस फील्ड में जब आपको कोई सक्सेस मिले, बल्कि जिंदगी के किसी भी शोबे में जब सक्सेस मिलती है ना, तो बंदा थोड़ा प्राउड तो फील करता है। लेकिन है कि कभी खुशी कभी गम साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल भट्टी साहब। भट्टी साहब, ठंडा गरम शो, इस शो से आपके जहन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? अच्छा, मैं ना एक बार एक दावत में गया, तो किसी खातून ने दूसरी खातून से कहा, मेरी वाइफ भी वहां बैठी हुई थी उसी टेबल पे, कि आप इनको जानती हैं, ये जियो पे शो करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, कौन सा शो करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठंडा गरम। तो उन्होंने कहा कि ये कुकिंग शो है। तो पहला पहला जो तासुर आता है, हम तो चूंकि पहले दिन से इस शो में इन्वॉल्व थे, बिल्कुल उसका जी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एक किसी भी इशू पे तेज बोलेगा और एक थोड़ा उस पर डिफेंड करेगा, हल्का सही बोलेगा। सही में। लेकिन बाज लोग ये समझते रहे, बल्कि पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने एक तस्वीर भेजी, ठंडा गरम के नाम से एक गुलबर्ग के एरिया में लाहौर में कोई रेस्टोरेंट खुल गया। अच्छा, मैं पीएसएल पे गया, मेरे जहन से निकल गया, फिर जब वापस आया तो याद आया कि यार वो रेस्टोरेंट तो देखा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे उस प्रोग्राम से वहीद खान तो शुरू से हमारे दोस्त भी हैं, हम एक ही एज ग्रुप से, हमने साथ ही कैरियर शुरू किया। जी लेकिन वहीद का ये कि वहीद का खबर के मामले में ना, वो अक्सर खबर को ना, हम कहते थे कि वहीद खान दूर पड़ी हुई खबर को सूंघ लेते हैं। में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था, ट्रॉली लेके सामान की। अगर इतनी लंबी फ्लाइट करके आप 28-30 घंटे बाद कराची से पहुंचे सैन फ्रांसिस्को, तो एक साहब आ गए, कहने लगे कि आप माजिद भट्टी हैं। मैंने कहा जी, आप कैसे जानते हैं? कहने मैं ठंडा गर्म देखता हूँ। तो इंग्लैंड में बहुत सारी जगहों पर
लोग ठंडा गर्म के हवाले से जानते रहे। तो माशाल्लाह पिछले दिनों मैंने, वहीद ने और समीरा पाशा ने एक रीयूनाइट होके एक ठंडा गर्म का शो करके एक पुरानी मेमोरीज को ताज़ा किया, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, मैंने भी वो शो देखा था, और बल्कि 2 दफा देखा था मैंने वो शो। और जब जब मकी साहब आपको देखते हैं, वहीद भाई को देखते हैं, खास तौर पे ठंडा गरम को देखते हैं, ठंडा गरम के वो एपिसोड्स, वो जो सीक्वेंस ऑफ स्टोरीज थी ना, मतलब अमेजिंग। जहाँ स्टोरी खत्म हुई दूसरी लिंक अप हो गई। तो ये होता है ट्रूली प्रोफेशनलिज्म। अगर हम कंपेयर करें अभी के यंग यंग जर्नलिज्म को, जर्नलिस्ट को, और आप लोगों के डेकेड, आप हो गए, भट्टी साहब, वो वहीद भाई हो गए, शायद आशनी, इकबाल बेग, आपका समी बर्नी, खालिद ऐश खान, मतलब एहसान कुरैशी, इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां इस पे दे दी। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं तो वो होता होगा कि यार आजकल के नए बिल्कुल मोबाइल हाथ में लेके फौरन वो रिपोर्ट बन जाते, तो कहीं ना कहीं तो दुख तो होता होगा भट्टी साहब। ताहिर, फाइनेंशियली जिस तरह मैंने बताया ना कि हमने 75 रुपए से इस कैरियर में एंट्री दी, बल्कि फिर क्रिकेटर मैगजीन में जब मैंने लिखना शुरू किया, उर्दू क्रिकेटर में, तो 50 रुपए मिलते थे एक आर्टिकल के। तो बहरहाल हमारा एक स्ट्रगल का दौर था। हमने एक एक प्रोसेस के जरिए अपने उरूज जवाल देखे हम इस स्टेज पे पहुंचे। लेकिन वही जिन लोगों का आप जिक्र करें, पिछले दिनों आपको याद होगा कि सलीम मलिक का बहुत चर्चा रहा रमजान के दिनों में कि बिल्कुल, सलीम जी मलिक जी के जी साथ जी। नाइंसाफी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक दिन सलीम मलिक ने शिकवा किया मेरे बारे में कि यार देखिए, हमारे पुराने साथी थे, वो आ, मेरे बारे में ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार देखिए, हम हमारा काम ही ये है, अगर हम खबर को रोकेंगे, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। सही तो बात। यही है कि सलीम मलिक शिकवा करते रहे। अब पिछले दिनों जिस दिन क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि सलीम मलिक जो है, मैंने उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा फॉलो की। आपको याद है, हम तो कय्यूम कमीशन भी फॉलो करते रहे, बल्कि जस्टिस कय्यूम ने मुझे बुलाया भी था, इत्तेफाक से मैं अपीयर नहीं हो सका। फिर वो जो कय्यूम कमीशन की समाअत थी वो खत्म हो गई। जी। तो पिछले दिनों जिस दिन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि सलीम मलिक जो है, वो तो 8 साल पहले क्रिकेट बोर्ड को लिख दे, इत्तेफाक से आप भी अभी कभी मुझे रिसेंटली, आप अगर आपसे मुलाकात हो गई, मेरे पास वो सलीम मलिक का खत पड़ा हुआ है जी। जो उन्होंने नजम सेठी उस वक्त के जो चेयरमैन थे उनको गालिबन 8 मई 2007 को लिखा था। तो देखिए, जर्नलिज्म ये नहीं होती है कि ताहिर खान अगर हमारे दोस्त हैं, गलत काम कर रहे हैं तो हम उन्हें डिफेंड करें। हमारा काम ये है कि हम सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें। सलीम मलिक से हमारा देखें कोई लेना देना नहीं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई, मेरे पास उनका फोन नंबर भी नहीं है। लेकिन जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं, वो कभी इस तरह के किसी इशू को लेके चलते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारी तरह वो भी धक्के खा के इस स्टेज पे पहुंचते, तो शायद उनको भी रियलाइज होता कि भाई देखें, असल खबर की तो क्रेडिबिलिटी है, इंसान की भी क्रेडिबिलिटी है कि अगर एग्जैक्टली। एक दो बार आप पोंगिया मारेंगे, उल्टी सीधी खबरें देंगे, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सही बात। तो जर्नलिज्म में यही है कि आपका जो ट्रस्ट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हमारे जी। जो टीवी चैनल है ना, उसमें अगर आप कभी ब्रेकिंग न्यूज कोई रिपोर्टर देता है ना, तो जो हमारे बड़े बैठे होते हैं ना, वो सबसे पहले पूछते हैं कि ये खबर किस रिपोर्टर ने दी। वो जब बताते हैं कि फला रिपोर्टर ने, तो वो कहते हैं, वरना अगर कोई ऐसा रिपोर्टर होता है कि जिसका पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, तो कहते हैं भाई इसको डबल चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मरवा दे। लेकिन सही अल्लाह बात। का शुक्र है, काफी बेहतर रिकॉर्ड है। अभी भी कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, अपने तौर पे भी कोशिश करता हूँ कि खबर लेट हो जाए, लेकिन खबर को डबल चेक कर लिया जाए, बजाय ये कि आप जल्दी छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए। तो उससे बेहतर है कि बंदा की क्रेडिबिलिटी वहीं बनती है जहां आप अच्छी और मुस्बत खबर दें। सही बात है भट्टी साहब, आप लोगों ने अपनी एक उम्रें दी हैं, आप लोगों ने
पसीना दिया है, अपना टाइम दिया है, अपनी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ दी है इस चीज को। और आई गिव प्राउड कि आप लोगों का साया हम सब लोगों पर है। और जिस तरह जितना हम सीख सकते हैं हम आप लोगों से सीखें। बट ये सब, इतने आपने वर्ल्ड कप कवर किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी किए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी किए हैं, तो आपको कौन सा ऐसा मैच आपको याद आता हो कि हर वक्त वो याद आ रहा होता है कि यार वो जबरदस्त क्या कवर किया था वो वाला मैच वर्ल्ड कप का? मैंने 87 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कवर किया। मैं और जी हमारे एक और दोस्त, आप जानते होंगे, मंसूर अली बेग, क्रिकेटर मैगजीन में होते जी हैं, बिल्कुल। होते थे, बल्कि अब तो किसी अखबार से वाबस्ता है। जी हमने रात, वो लोग, वो यंगस्टर जो आज जर्नलिज्म में बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, उनके लिए कि हमने रात गुजारी लाहौर रेलवे स्टेशन में चारपाई वाले एक होटल पे। सुबह, मुझे आज भी याद है, जब हम कजाफी स्टेडियम के करीब पहुंचे तो देखा हर तरफ इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे हैं। जब कजाफी स्टेडियम के अंदर पहुंचे तो जितना बंदा, कजाफी स्टेडियम भर चुका था। सुबह 7, 7:30 बजे के टाइम था गालिबन, 9 या 9:30 बजे मैच शुरू होना था। जी उससे दुगने बंदे जो थे वो बाहर खड़े हुए थे। वो मैच ऐसा था कि पाकिस्तान जाहिर है वर्ल्ड कप में फेवरेट था। सलीम जाफर को 17 रन पड़े, जी स्टीव वॉ लास्ट ओवर ने में जी हाँ। लास्ट ओवर में बनाया और पाकिस्तान 17 रन से हार गया। तो वो मैच ऐसा मैच है, क्योंकि हमने तो अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन हम समझ बैठे थे, तो वो मैच आज भी नहीं भूले। लेकिन जो वर्ल्ड कप जिसको मैं भूलना भी चाह रहा हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा, तो वो 2007 का वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप। जी वेस्ट इंडीज जब वर्ल्ड कप। पाकिस्तान पाकिस्तान पहले आयरलैंड से हार गया, एग्जैक्टली। और ये बॉब वुलमर की बॉडी जब मिली है ना उस पेगासस होटल किंगस्टन जमैका से, तो उससे थोड़ी देर पहले मैं, मुश्ताक अहमद और इंजमाम उल हक, हम लोग उस होटल की बालकोनी में बैठे हुए थे। तो चूंकि एक दिन पहले पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया था। जी अच्छा, मैंने, आपने भी इंग्लैंड की कप्तानी में टूर किया है। जी इंजी, आपको पता है कि बहुत मजबूत आसाब का इंसान है। बिल्कुल। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जब मैच हारे, इंजी और बॉब वुलमर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, दोनों के मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टूटी फूटी की। जाहिर है, पाकिस्तान में तो मैच जब खत्म हुआ आधी रात हो गई। इससे पहले पाकिस्तान वेस्ट इंडीज हार चुका, तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का खत्म हो चुका था। तो अब जब हम बैठे हुए थे इंजी और मुश्ताक अहमद के साथ, तो मैंने वहां इंजी को कहा, मैंने कहा, पहले तो उससे पूछा कि अब आपका क्या मुस्तकबिल है, कि आप क्रिकेट जारी रखना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर जो है वो मुल्तान से लाहौर आ रहे हैं, एक बार मैं उनसे डिस्कस करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वनडे क्रिकेट रिटायरमेंट ले लूं। T20 क्रिकेट तो 2007 में ज्यादा होती नहीं थी, बल्कि मुझे जी याद है ब्रिस्टल में पाकिस्तान इंग्लैंड का जो पहला T20 इंटरनेशनल था ना, वो भी मैंने कवर किया था। इंजी हारा था और पाकिस्तान जीता था। इंडिया में एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, मैच का मुजरिम। तो कल ये जी जो पाकिस्तान आयरलैंड से मैच आ रहा है ना, जिस मैच का मुजरिम अजहर महमूद था, अजहर महमूद बिल्कुल लास्ट मिनट पे, दानिश कनेरिया वो मैच खेल रहा था, आखिरी मिनट पे दानिश को उन्होंने ड्रॉप किया और नाराज हुए, गर्मी खा गए। क्योंकि एक दिन पहले की भी फ्रस्ट्रेशन थी, तो मुश्ताक अहमद ने उनको कहा कि नहीं, के कहने का मकसद ये था। तो बहरहाल वो बात खत्म हुई। तो थोड़ी देर बाद मैं सामने असद मुस्तफा का कमरा, शायद आफरीदी ने, मैंने कहा कि असद मुस्तफा किस कमरे में, तो उन्होंने बताया कि इंजी के सामने वाला कमरा ही असद मुस्तफा का था। मैं वहां चला गया, मैंने कहा यार अब पाकिस्तान टीम तो तकरीबन बाहर हो गई है, तो इनसे मिल लेता हूँ। असद से हमारी पुरानी दोस्ती, आपको जी पता है बिल्कुल। कि जी असद जी भी कराची के। जी तो वहां असद के पास में बैठा हुआ हूँ, तो अचानक उसका दरवाजा नॉक हुआ। तो मैं ऐसे बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ था कुर्सी पे। तो असद ने जब उठ के दरवाजा खोला, तो दानिश कनेरिया और मोहम्मद समी, यकीन करें, दानिश आगे था, दानिश का एक कदम आगे और एक पीछे रह गया, क्योंकि सामने मैं बैठा हुआ था, जो बात करने आया था वो कर नहीं पा रहा था।
तो सही। असद ने कहा हाँ भाई खैरियत कैसे आए, तो कह रहे हैं तलत अली मलिक आपको बुला रहे हैं ऊपर चले। तो उसने कहा यार मेहमान आए, मैं उनको कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं इमरजेंसी हो गई है, कोई गिर गया है, आप फौरन चले। तो जब उसने बहुत इंसिस्ट किया ना, मैंने देखा कि मोहम्मद समी उसी कॉरिडोर में 2-3 बार उसने दरवाजे के आगे से गुजरा, तो मुझे अंदाजा था कि मोहम्मद समी इसके साथ है। असद मुस्तफा ने मुझे कहा कि आप बैठे, मैं ऊपर से होके आता हूँ। मैंने 15-20 मिनट उसका जब वो नहीं आया तो मैंने, हम लोग ना उसी होटल के पीछे अपार्टमेंट थे, मैं, एहसान कुरैशी, याहिया हुसैनी और हमारे एक खालिद हुसैन न्यूज अखबार में होते हैं वो, और एक हमारे जी। कैमरामैन जाफर हुसैन। सही जाफर। हम पांचों उसी 2 अपार्टमेंट में 5 लोग ठहरे हुए थे। जाफर और याहिया एक अपार्टमेंट में, मैं, एहसान और खालिद ये एक और अपार्टमेंट। तो मैं चल पड़ा, मैंने दरवाजा लॉक किया, लिफ्ट से मैं नीचे उतर गया। अब सोच रहा हूँ कि यार ये कह रहा था दानिश कनेरिया कि कोई गिर गया है, तो कौन गिरा है। अब मैंने फोन करना शुरू किए, 2-3 लोगों को फोन किए, असद मुस्तफा भी अब मेरा फोन नहीं उठा रहे, और मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वो किंगस्टन जमैका में ना पेगासस और होटले और हिल्टन, ये 3 होटल साथ साथ हैं, जो तीसरे होटल के स्विमिंग पूल से गुजरते हुए हमारा अपार्टमेंट पीछे आ जाता था। हार्डली तो 6-7-8 मिनट की वॉक थी। अचानक इंजी ने चंद सेकंड के लिए मेरा फोन उठाया, और इंजी ने कहा कि बॉब जो है ना वो अनकॉन्शियस पाया गया, अब मैं अपने फ्लैट के पास पहुंच गया। तो अब मेरे कान खड़े हो गए। वो, मैंने कहा यार ये कह रहा है कि बॉब अनकॉन्शियस पाया गया है। तो पहली खबर, आज भी आप यूट्यूब पे जाएंगे, हमारे उस वक्त जियो में मसूद रजा एंकर होते थे, आजकल दुनिया टीवी पे हैं। जी। मसूद रजा ने वो खबर ब्रेक की। जब पहली मैंने खबर ब्रेक की तो उसके थोड़ी देर बाद फिर कंफर्म हो गया कि बॉब वुलमर जो है ना वो अपने कमरे में मुर्दा पाया गया है। तो उन्हीं साहब का, नासिर बिन कुताई साहब, जिनका मैं थोड़ी देर पहले स्टार्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने उनको कहा कि साहब देखें बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया, लेकिन यहाँ का लॉ भी है जिस मुल्क में हम हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि भाई जब तक उसकी फैमिली को ना बता दें, आप इस बारे में कुछ खबर नहीं दे सकते, क्योंकि ये इस मुल्क में कानून की वायलेशन है। सही। तो अ, अ, अब नासिर बिन तुताई साहब बड़े सीजनड और सीनियर जर्नलिस्ट, अब उन्होंने खबर क्या दी, उन्होंने कहा कि बॉब वुलमर जो है वो अपने कमरे में बेहोश पाए गए हैं, और उनकी जो तबीयत के हवाले से काफी तशवीश है, लेकिन जो पुलिस हुकाम है वो कहते हैं कि उनके बारे में फर्दर ऐलान जो है उनकी बेवा से मशवरे के बाद किया जाएगा। अब बेवा का दिलवा लफ्ज लफ्ज तो सही कहना बात। तो इसका मतलब उन्होंने कहानी पूरी बयान कर दी। सही बात है। तो ये वर्ल्ड कप मैच, तो वो 87 वाला मैच जो था वो मैच नहीं भूल सकते, लेकिन वर्ल्ड कप जो था, ये वर्ल्ड कप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 2007 का तो वर्ल्ड साथ कप, का। के बॉब वुलमर के मरने के बाद पूरा दुनिया का मीडिया पहुंच गया किंगस्टन जमैका, हमारा वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया। हालांकि हमने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को हरा भी दिया। पाकिस्तान टीम जो वन ऑफ द फेवरेट्स थी, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, हम जी। सोच रहे थे यार 2 मैच तो हम वेस्ट इंडीज से हार भी गए तो जीत जाएंगे। सही बात है। लेकिन बॉब वुलमर के मरने के बाद पूरे वर्ल्ड कप का जो फोकस था वो बॉब वुलमर की मौत पे हो गया। रोज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती थी। तो ये वो वर्ल्ड कप है। हालांकि मैंने 7 के बाद मैंने 2011 का वर्ल्ड कप, मैं श्रीलंका में भी था, मैं इंडिया में भी था, मैं बांग्लादेश भी गया, और 2015 का वर्ल्ड कप भी कवर किया, 19 का भी मैंने वर्ल्ड कप कवर किया। लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ वो मेरा ख्याल में हर क्रिकेट देखने वाले के लिए और क्रिकेट कवर करने वाले के लिए वो मेरे ख्याल में एक ऐसा डरावना ख्वाब था कि आज भी बॉब वुलमर जैसा इंसान जिस हालत में मुर्दा पाया गया, बल्कि एक और इससे रिलेटेड कि हम लोग वापस आ गए। जाहिर है पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया। बिल्कुल जी। हमारा टिकट था, पहले हम गयाना गए, 4-5 दिन बाहर रहे, फिर बारबाडोस गए, एक हफ्ता वहां रहे, वहां से फ्लाइट ली, लंदन आ गए, फिर
4-5 दिन लंदन में गुजारे, तो इतना जब वापस पहुंचे हैं, अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मुझे एक दिन फोन आया कि यार आप टीवी देख रहे हैं? मैंने कहा नहीं यार टीवी नहीं देख रहा, क्या हो गया? कह रहे भाई वो तो टीवी पे तो इंडियन टीवी चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि आपने और एहसान कुरैशी ने बॉब वुल्मर को मार दिया। है। वो असल में आयरलैंड के मैच से 3 दिन पहले एक डिनर हुआ जी होटल में, जहां बॉब वुल्मर की लाश मिली। हम लिफ्ट के बाहर, मैं और एहसान, तो बॉब वुल्मर उसके बाद लिफ्ट में बैठे ऊपर चले गए। तो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई पैनोरामा के नाम से, तो उसमें वो हमारी उन्होंने फुटेज दिखाई, उसमें लिखा कि दीज आर द लास्ट इमेजेस ऑफ बॉब वुल्मर। तो वो जब वो हमारी तस्वीरें आई तो इंडियन मीडिया ने उसको नया रूप दिया। उन्होंने कहा कि यही वो 2 आदमी थे जो आखिरी बार बॉब वुल्मर से मिले और बॉब वुल्मर को इन्होंने ही मारा। मेरी बहन का फोन आया, उन्हीं बहन का जिनका मैं जिक्र कर रहा था अमेरिका से, जी। रो रही है कि तुम्हारा नाम चल रहा है टीवी पे, तो बाबुल तुमने कोच को मार दिया, ये वो। घर है बंदे को थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन बहरहाल अपने आसाब पे काबू रखा। लेकिन फिर गालिबन पाकिस्तान के कोई चैनल था जिसने बॉब वुल्मर की जिस कमरे में बॉडी मिली वो फ्लोर दिखाया, वो टाइल्स वाला फ्लोर था जहां मैं और एहसान कुरैशी बॉब वुल्मर के साथ खड़े हुए थे, वहां कारपेट बिछा हुआ था। जी। तो इस तरह करते बहरहाल, लेकिन वो जो 5-6 घंटे थे वो काफी, कैरियर में हमने भी काफी टफ टाइम देखे, काफी उरूज व ज़वाल देखे। तो ये जो बॉब वुल्मर की मौत के हवाले से जो एपिसोड हुआ उसमें खबर भी मैंने ब्रेक की, कुछ घंटों के लिए कातिल भी करार दिए गए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहा ये पूरा। सही बात है। मुझे याद है जब ये बॉब विल्बर का इंसिडेंस हुआ था और हम लोग पिंडी में थे, अपने फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे, और फैसल इकबाल मेरे रूममेट थे। सडनली वो न्यूज़ चली, फैसल इकबाल के पास आई, और फिर आपको पता है फिर वो शुरू होना शुरू वो चीज़ें। हम सब शॉक्ड हो गए क्योंकि यार ये इतनी बड़ी न्यूज़ अचानक से ये चीज़ कैसे हो गई। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, होने को तो कोई नहीं टाल सकता। बट ये सब इंडिया पाकिस्तान का मैचेस आपने बहुत कवर किए हैं, पाकिस्तान के अंदर कवर किए, इंडिया में जाके कवर किए। तो क्या एटमॉस्फेयर आपको पाया गया, क्योंकि आप तो प्रेस गैलरी में बैठ के कवर करते रहे मैचेस, तो वहां पर इंडियन मीडिया फिर पाकिस्तान मीडिया, तो वो वहां पर कभी तकरार तो नहीं हुआ? पाकिस्तान जीत गया अगर मैच इंडिया को हरा दिया इंडिया में। देखिए, होता है कि जब आपका मुल्क जीत रहा होता है तो बंदे के इमोशंस तो होते हैं। जी। मुझे याद है मैं पहली बार जब नहीं, मैं सेकंड टाइम गया, मैं पहली बार 95 में गया था फुटबॉल टीम के साथ गोवा। फिर जब 96 में मैं और वहीद खान गए, उस जमाने में मद्रास था, बाद में चेन्नई बन गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी। तो चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। अब हमारे जज्बात के इंडिया को इंडिया में हरा दिया, तो वहीद खान ने मुझे कान में कहा, उसने कहा भाई जरा यहाँ जज्बात पे काबू रखना, हो सकता है ये, हालांकि 90% लिटरेसी रेट है तो पिटाई भी हो सकती है। तो वो वहीद खान की जो बात थी ना, उसके बाद में पहली बार जो क्रिकेट कवर करने गया वो 2005 में गया। अल्लाह का शुक्र है, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो सियासतदानों की जबानों से सुनते हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें लुक आफ्टर भी करते हैं, घरों पे भी बुलाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी खानों पे बुलाते हैं, दोस्ताना माहौल है। वो लोग भी जब लाहौर आए, बल्कि 2004 का जो लाहौर का इंडियन टीम का दौरा था, जी। क्योंकि लाहौर का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ तो टीम तो कराची भी आई थी, जी। लेकिन वाघा चूंकि करीब था, बहुत सारे लोग वाघा बॉर्डर क्रॉस करके बसों पर, ट्रेनों पर या मुख्तलिफ जराये से पहुंचे। तो लाहौर में बड़ी तादाद में इंडियन लोग आए। तो लाहौर में लोगों ने अपने स्टोरों पे या अपनी दुकानों पे इंडियंस को कहा कि आपको जो उठा के जाना है उठा के ले जाए, तो कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा, आप तो हमारे दोस्त हैं। तो बड़ी मेजबानी उन्होंने इंडियंस के साथ की। फिर मैं आपको बताऊं कि 2005 में कभी वहीद खान आपके शो में आए तो वहीद से आप पूछ सकते हैं। ये वो मैच है जिसमें इंजी ने सचिन तेंदुलकर को लास्ट बॉल पे चौका मारा और पाकिस्तान ने वो वनडे मैच जीता। जी।
मैं और वहीद खान अहमदाबाद में जिस होटल में ठहरे हुए थे, तो 3 स्टार होटल था। उस जमाने में 2005 में कोई 30-32 हजार पे हमारे 4-5 दिन का जो होटल का बिल था, इसमें खाना पीना ये वो लॉन्ड्री सब इंक्लूड थी। लेकिन जब हम चेकआउट हो रहे हैं और बिल पे करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है उसने आपका बिल पे कर दिया है। वाह। तो मैंने कहा वहीद खान ने कहा क्यों? उसने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी वहां के वजीर आला थे, जी। और जब इंजमाम ने वो मैच जितवाया पाकिस्तान को, मुझे याद है मोदी साहब उठ के चले गए, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा नहीं लिया। इंडिया में सिर्फ मुझे 2011 में प्रॉब्लम हुआ, बॉम्बे में जब ये अजमल कसाब वाला वाकया हो गया था, कि वहां पर थोड़े मेरे होटल में आ गए एजेंसियों के लोग, वो मुझे 25-30 मिनट तक उल्टे सीधे सवाल जवाब करते रहे। अदरवाइज हम तो देखें, अभी 2016 में भी गए थे, मैं और शायद आजमी। जी। हम दिल्ली में एक जगह ठहरे हुए थे, समी बर्नी दूसरी जगह, तो 20-25 मिनट की ड्राइव पे थे। तो हम रक्षे टैक्सी पे जाते थे, रात को गपशप लगा के वापस आते थे। हमसे कभी नहीं किसी ने पूछा कि आप इंडियन कैपिटल में रात को कहाँ घूम रहे हो। सकता है कि हमें वॉच कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, लेकिन हमारी कोई ऐसी ना एक्टिविटी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया ना, एक बार जो वाकया हुआ मेरे साथ, इसी तरह हमारे इंडियन दोस्त, देखिए आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी। 2008 में जब एशिया कप हुआ, हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त आए, तो मैंने उन्होंने कहा यार हमें को होटल करवा दें। अपने किसी दोस्त से कहा, मेहरान होटल में उनके कमरे मुनासिब पैसों पे, उन्होंने कहा कि इंडियन आ रहे हैं, तो उनको दिलवा दी। तो मैं एक रात को, गालिबन जून का महीना था, उनको सी व्यू पे लेकर गया। अच्छा, हम खुद भी रात को इतने लेट नाइट 1:30-2 बजे सी व्यू नहीं गए कराची में। जी। आपको पता है उस जमाने में जरा लेट नाइट लोग रात से निकलते हुए। तो बिल्कुल जी। नींद ने देखा कि यार सैकड़ों लोग, फैमिलियां सी व्यू पे घूम रही हैं, वहां पिकनिक बना रही हैं, बैठी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं। तो कह रहे हमने तो कराची के बारे में क्या क्या कहानियां सुनी थी, ये तो बड़ा पीसफुल शहर है। तो मतलब लेकिन इंडिया में मैंने बहुत सारे मैचेस, एक मैच में फिरोज शाह कोटला में परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, जी, प्रेसिडेंट ऑफ वो आए पाकिस्तान थे भी थे, जी। और मुशर्रफ साहब ने फेमस स्टाइल में जब ऐसे किया, पाकिस्तान ने पहले 2-0 डाउन था वनडे सीरीज में, बाद में 4-2 से वो वनडे सीरीज जीती। और ये फिरोज शाह कोटला में तो बिल्कुल पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया। लेकिन जो असल मैच हुआ वो कानपुर में हुआ, जब शाहिद आफरीदी ने छक्के मारे और चौके छक्के मार के जब सेंचुरी बनाई। क्योंकि कानपुर में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, तो बिल्कुल एक जी। वक्त में लग रहा था कि शायद यह हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाए, सही बात है। लेकिन कुछ नहीं, उसके बाद सारा पीसफुल रहा। कोई ऐसा मसला नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में सियासत नजर आती है। लेकिन वैसे तो मैं कम से कम 12-14 दफा मेरा इंडिया जाना हुआ है। मैंने तकरीबन जो जितने उनके बड़े क्रिकेट सेंटर्स हैं सारे देखे, मुझे तो कभी कोई मसला दरपेश नहीं हुआ। अच्छा भट्टी साहब, इतनी दुनिया आपने घूमी है, इतने सेंटर्स पे जाके आपने मैचेस कवर किए हैं, कौन सा आपका फेवरेट सेंटर है जिसको आप कहेंगे कि यार, जिसका आपका दिल चाहेगा कि मैं बार बार उस जगह पे जाके टेस्ट मैच या वनडे कवर करूं या T20? दोनों इंग्लैंड के। एक तो लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का जो व्यू है ना, आप प्रेस बॉक्स में जब बैठे हो तो ऐसे लगता है कि आप विकेट के ऊपर बैठे हैं। वो आपने देखा होगा कि एक स्पेस सा उन्होंने शिप सा बनाया हुआ है, बिल्कुल जी 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 जी। जिसमें बैठते हैं। और दूसरा जो एडमासन बर्मिंघम का उन्होंने ग्राउंड बनाया है ना, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। हालांकि अभी रिसेंटली उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड को भी, तो ये इंग्लैंड के जो 3 ग्राउंड है ना, जी। 3 ग्राउंड में दिल करता है कि बंदा बार बार। अच्छा, इंग्लैंड में आप क्रिकेट कवर करने जाए, कोई आपको हर्डल नहीं, आप तो नेशनल स्टेडियम के पास रहते हैं, आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है। इंग्लैंड में तो आप ग्राउंड के बाहर उतरते हैं, वहीं से 2 मिनट में आप अपनी सीट पे पहुंच जाते हैं। सही बात। लॉर्ड्स में थोड़ा सा ये कि अगर आप ट्यूब पर आए तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अदरवाइज इंग्लैंड में जो क्रिकेट कवर करने का, और इंग्लैंड में जो मौसम जो है, वो भी मेरे ख्याल क्रिकेट के लिए इतना आइडियल मौसम शायद कहीं और नहीं।
सही बात है, क्योंकि और इंग्लैंड का एक तो वेदर इतना जबरदस्त है भट्टी साहब के, क्योंकि हमारे यहाँ हम तो गर्मी में रह रह के अपने आप को यूज टू कर चुके हैं, लेकिन जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो वह इतना फ्रेश फील करते हैं, जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया। किसी किस्म के हडल्स नहीं है, इजी टू एक्सेस योर सीट्स, और यही ये खूबसूरती है। और फिर लॉर्ड्स ग्राउंड में, जो मुझे याद है मैं 2001 में जब टेस्ट मैच हो रहा था तो मोहम्मद शमी से मैंने टिकट ली थी, और बिल्कुल प्रेस गैलरी के नीचे ही मेरी सीट थी, वहां से बैठ के हम मैच देखा था। इत्तेफाक से हम मैच, वो बहुत कम 4 दिन में मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अपने जो मेरे लीग्स के जो लड़के थे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो फिर मुझे नीचे लेके गए, लॉर्ड्स के ग्राउंड लेके गए, पिच के पास हम लोग घूमे, पिच को हाथ लगाया मैंने फर्स्ट टाइम लॉर्ड्स में। तो वो इतनी खुशी महसूस हुई, और फिर एम्पायर डिगी बर्ड के साथ मेरा वहाँ इंटरेक्ट हुआ फर्स्ट टाइम। मतलब एक ऐसी चीज, और आपका तो इंटरेक्ट इतने हजारों अरे ये मैंने भी इंग्लैंड में मैं फर्स्ट टाइम 2001 में ही गया। पहला जी दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका था। बिल्कुल, जी जी और मुझे आज भी याद है कि इतनी सख्त सर्दी थी उस दिन जी कि हम लोग, आप कराची में रहते हैं, कराची में तो इस वक्त भी हम जहाँ बैठे हुए ठीक ठाक गर्मी है, तो इंग्लैंड का बहरहाल जो मौसम है और क्रिकेट को कवर करने का मजा है वो शायद दुनिया में कोई और नहीं है। तो टाइम डिफरेंस भी आपके पास काफी होता है, 4 घंटे का फर्क है। आप सुबह अगर लेट भी उठे तो पाकिस्तान में तो 3 बजे पाकिस्तान टाइम पे टेस्ट मैच शुरू होता है, फिर शाम भी आपके पास सही बात है। काफी टाइम होता है घूमने का। तो इंग्लैंड का मजा और है। लेकिन मेरी जो सबसे दिली ख्वाहिश थी, मैंने सारे टेस्ट प्लेइंग कंट्री देख लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भी मैं 4 बार जा चुका था, लेकिन मेलबर्न नहीं जा सका था। तो अच्छा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एमसीजी जरूर देखूं। ये 2015 का फाइनल जो था एमसीजी का, वो मैंने कवर किया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। मुझे जबरदस्त। आज भी याद है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, जी गालिबन कोई 280 290 रन बनाए। जी। जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की तो जहां हम खाना खा रहे थे, उसी टेबल पे ब्रायन लारा आके किसी दोस्त के साथ बैठ गए, वाओ। और वो टीवी देख रहे थे, और उसी दौरान ब्रेंडन मैकलम आउट हो गया। अब इतना बड़ा ब्रायन लारा प्लेयर, उसकी आप क्रिकेट की सोच देखें। ब्रायन लारा ने कहा कि न्यूजीलैंड वन साइडेड मैच हार जाएगा, और ओह। वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड फाइनल मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन ताहिर, इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं ना, मैं लास्ट ईयर 2019 के फाइनल पे भी था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड फाइनल पे। हमारे यहाँ जिस तरह मैचेस को जीतने के बाद पूरे मुल्क में सेलिब्रेशन होता है, तो 2019 के वर्ल्ड कप में क्या मैच हुआ। और उस दिन भी मैं लकी था कि वकार यूनुस सारा दिन हमारे साथ बैठे, वो टीवी पे तबसरा कर रहे थे, तो वो हर थोड़ी देर बाद आके बैठ जाते थे। तो वकार यूनुस हमारे साथ बैठ के मैच देखे थे। तो इंग्लैंड ने क्या सनसनीखेज फाइनल जीता न्यूजीलैंड से। जी बिल्कुल। लेकिन उस फाइनल जीतने के 1 घंटे बाद जब हमने अपने प्रेस बॉक्स में बाहर निकल के देखा, हमने कहा यार अब बाहर देखें, काम से फारिग हो गए, सड़कों की क्या पोजीशन है। तो ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था, बल्कि आपके और हमारे जो दोस्त हैं मोहम्मद हसनैन, जी फास्ट बॉलर जो थे, जी जी बिल्कुल। वो हसनैन ने कहा था कि आज आप मेरे साथ खाने पे चलेंगे। हसनैन भी वही लॉर्ड्स के पास ही बिल्कुल जी जी रहता है। जी। तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक था, कोई सेलिब्रेशन। हो सकता है कि पब वगैरह में जाके उन्होंने कोई हल्ला गुल्ला किया हो, लेकिन सड़कों पर 1 घंटे के बाद ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल था। अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीत जाए तो मेरे ख्याल 2 दिन तक तो वो हल्ला गुल्ला खत्म ना। मुझे याद है कि इंडिया ने जब 2011 का फाइनल बॉम्बे में जीता था, उसके बाद जो सेलिब्रेशन था, हम तो डर के मारे कोशिश कर रहे थे कि अपने होटल पहुंच जाए कि इनको पता चल गया कि पाकिस्तानी यहाँ से गुजर है तो हमारी ना दुर्गत बना दी। लेकिन इंग्लैंड में बिल्कुल लाइफ नॉर्मल थी। असल में भट्टी साहब जेंटलमैन लोग हैं ना वो लोग, और जब क्रिकेट ही उन्होंने इन्वेंट किया है, और फिर उनको पता है कि क्रिकेट का डिसिप्लिन क्या होता है। अगर वो डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो फिर दुनिया डिसिप्लिन ब्रेक करेगी, तो वो तो एग्जाम्पल शो करते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इतनी सारी नहीं बातें हैं, इतने सारे सवालात हैं करने को। आपसे दोबारा मैं आपको इनवाइट करूंगा अपने शो में, आई होप कि आप आए और आपको अच्छा लगे।
और जाते जाते भट्टी साहब, जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं, ये जो सीख रहे हैं, आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए ताहिर, बिल्कुल सिंपल मैसेज है कि ये क्रिकेट में भी आपको बड़ों ने बताया होगा, एक तो बड़ों की इज्जत करें, जी क्योंकि आज आप जूनियर हैं, कल आप सीनियर भी बन सकते हैं। अगर आज आप बिल्कुल। सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कल आप पे भी ये वक्त आ सकता है। फिर ये जर्नलिज्म भी क्रिकेट में बैटिंग की तरह है कि इसमें टॉलरेंस बहुत चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अगर खबर है तो आप बगैर तस्दीक के उस खबर को फोड़ेंगे, तो थोड़ा खबर को डबल चेक हमारा ही होता है कि लोग आपके जज्बात से भी खेल रहे होते हैं। जो मुतासरा पार्टी होती है ना, दूसरे को लेट डाउन करने के लिए आपको गलत खबर भी फीड करती है। लेकिन ये वो फील्ड है ताहिर कि ये पूरी जिंदगी सीखने का नाम है। आप कभी इसमें आप में परफेक्शन नहीं आ सकता। जिंदगी भर आप जो है वो सीखते रहेंगे, लेकिन हेड डाउन करके बड़ों की इज्जत करें। लेकिन इस फील्ड में जो सबसे मेन चीज है कि ये 9 से 5 वाली जॉब नहीं है जी। इस फील्ड में वही लोग कामयाब हैं जिनमें पैशन है, जो ना दिन की परवाह कर रहे हैं ना रात की परवाह कर रहे हैं, खबर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं और क्रिकेट से आपको लगाव है, तो मेरे ख्याल इससे अच्छा प्रोफेशन आपको नहीं मिल सकता। अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टेज पे, जबकि हम तो अब अपने कैरियर के काम की तरफ हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहेंगे, ऐसा ना हो कि कल आके वो मुझे बुरा भला कहें। क्योंकि आजकल आज जब हम जुलाई 2020 में खड़े हुए हैं, तो इस शोबे में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है। बहुत हो ज्यादा सकता है कि मजीद क्राइसिस आ जाए। जी। तो लिहाजा जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जरा सोच समझ कर आए और देख लें कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, कि ऐसा ना हो कि इस इंडस्ट्री को मजीद नीचे ले जाए। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली मैसेज टू द यंगस्टर्स। जितने भी, आई होप कि जितने भी यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और भट्टी साहब के एक्सपीरियंस से जरूर सीखेंगे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ, मैं बोलूँगा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को दी है, और उनका एक एक दिन, एक एक रात, एक एक घंटा, एक एक सेकंड और एक एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस वक्त अगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट एक स्टेज पे पहुंची है, इस वक्त तो खैर हालात क्योंकि कोविड-19 के, लेकिन उससे पहले जहां स्टेज पहुंची तो उसमें भट्टी साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपको जरूर इनवाइट करूंगा। ताहिर, आपका भी बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस न्यू जर्नी। उम्मीद है कि जिस तरह क्रिकेट में आपने कामयाबी हासिल की, इस फील्ड में भी हासिल करें। तो हमारी तमाम तरह ख्वाहिशात आपकी। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। तो ये थे नाज़रीन, भट्टी साहब हमारे साथ जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, अपनी चीज़ें उन्होंने बताई, किस तरह से रेडियो पाकिस्तान का उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, बसों के सफ़र किया, फिर आहिस्ता आहिस्ते पैदल चलते रहे, कहीं पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और यही एक पैशन होता है जो इस वक्त आज वो जिस स्टेज पर मौजूद है, सक्सेसफुल स्टेज पे मैं कहूँगा। और ये यंगस्टर को चाहिए कि इनको अपना रोल मॉडल बनाए और आहिस्ता आहिस्ता इनसे सीखें, इनके पास जाएं, इनके साथ बैठें, इनसे चीजें शेयर करेंगे। जब वो चीजें शेयर करेंगे तो उनको पता लगेगा कि वो लोग किस जगह पर हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे अपना इस एपिसोड को मैं वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।